अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव के कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। हम तवाबे का बयान पढ़ रहे थे। हमने तवाबे में जाना कि ताबे वो दूसरा इस्म होता है जिस पर वही एराब होता है जो पहले इस्म पर हो, और एराब की जिहत भी एक हो। फिर उसके बाद हमने जाना कि तवाबे जो है 5 होते हैं। सिफत है, ताकीद है, बदल है, अत्फ़ बाहर्फ है और अत्फ़ बयान है। अब तक हमने सिफत के बारे में पढ़ा। सिफत के बारे में भी हमने तफसील से पढ़ा। सिफत में हमने सिफत बहाल मौसूफ़ और सिफत बहाल मुतालिक़ मौसूफ़ के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने ताकीद के बारे में पढ़ा। ताकीद में भी जो है ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी पढ़ी। ताकीद मानवी में जो है हमने नफ्सुन और आइनुन के क़वाइद देखे कि ये वाहिद, तस्निया, जमा तीनों के लिए ताकीद के लिए आते हैं। उसके बाद हमने किला और किल्ता का देखा कि ये जो है तस्निया के लिए आते हैं। और उसके बाद हमने जो है कुल्लुन, अजमऊ, फिर अक्तऊ, अब्तऊ, अबसऊ के बारे में देखा कि ये वाहिद और जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुल्लुन के साथ ज़मीर इस्तेमाल होगी। अजमऊ जो है वाहिद के लिए अजमऊ होगा, जमा के लिए अजमऊना होगा। तमाम तफसीलात हमने देखी। उसके बाद हमने जो है बदल के बारे में पढ़ा। बदल की जो है 4 किस्में हमने पढ़ी कि बदलुल कुल किसे कहते हैं, बदलुल बाज़ किसे कहते हैं, बदलुल इज्तिमाल किसे कहते हैं और बदलुल गलत किसे कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने अब तक पढ़ रखी हैं। अब हमको आज आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह आज की क्लास में तवाबे का बयान ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अत्फ़ बहर्फ ऐसा ताबे है जो हुरूफ अत्फ़ के बाद आए और ये बताए कि जो निस्बत मतबू की तरफ हो रही है वही निस्बत ताबे की तरफ भी हो। तो 2 बातें बताई जा रही हैं कि अत्फ़ बहर्फ ये ताबे हैं। दूसरी पहली बात क्या बताइए, जो हुरूफ अत्फ़ के बाद है, यानी हुरूफ अत्फ़ बोलकर बाज़ हुरूफ होते हैं उनके बाद आएगा, और ये बताए कि जो निस्बत मतबू की तरफ हो रही है वही निस्बत ताबे की तरफ भी हो। और निस्बत से दोनों ही मकसूद हैं। मतबू को मातूफ़ अलैह और ताबे को मातूफ़ कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। अब देखिए, जाअ ज़ैदुन व अमरुन। अब देखिए तारीफ़ को देखिए, जो हुरूफ अत्फ़ के बाद आए, हुरूफ अत्फ़ के बाद कौन है, वाऊ है। वाऊ के बाद कौन है, अमरुन है। और ये बताए कि जो निस्बत मतबू की तरफ हो रही है वही निस्बत ताबे की तरफ हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जुमले को 2 अलग अलग जुमलों में लिखूं तो आप ऐसा कहेंगे, जा ज़ैदुन एक जुमला बनेगा और जा अमरुन एक जुमला बनेगा। ठीक है। तो यहां पर जो ज़ैदुन की तरफ निस्बत जा की है वही निस्बत अमरुन की तरफ भी है। इसका सिंपल सा तर्जुमा आप क्या करोगे आसानी से, जैद और अमराए। तो आने की निस्बत जैसी जैद की तरफ है वैसी ही जो है आने की निस्बत अमर की तरफ है। इसको कहते हैं अत्फ़ बा हर्फ। अब अत्फ़ बा हर्फ में जो दूसरा इस्म होता है उसका नाम होता है मातूफ़। उसका नाम क्या होता है, मातूफ़। इसको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है तवाबे में मौसूफ़ सिफ़त इस्तेमाल होता है और ये मातूफ़, मातूफ़ अलैह। और ये पहले वाले इस्म का जो मतबू होता है उसका नाम होता है मातूफ़ अलैह। उसका नाम क्या होता है, मातूफ़ अलैह, यानी जिस पर अत्फ़ किया जा रहा है, यानी जिस पर अत्फ़ किया जा रहा है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा सवाल आता है कि मौलाना ये अत्फ़ बा हर्फ में जो हुरूफ अत्फ़ हैं वो कौन है और क्या क्या हैं। तो हुरूफ अत्फ़ 10 हैं। वाऊ है, फा है, सुम्मा है, हत्ता है, इम्मा, औ, अम, ला, बल, लाकिन। वाऊ, फा, सुम्मा, हत्ता, इम्मा, औ, अम, ला, बल, लाकिन। तो यहाँ देखो आपको वाऊ सबसे ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ़ा भी आपने देखा, सुम्मा भी आपने देखा होगा, औ और अम भी आपने देखा होगा, बल भी आपने देखा होगा। लाकिन एक होता है, लाकिन ना जो है हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल में होता है। ठीक है। इम्मा बहुत कम आपको देखने में मिलता है। इसी तरह जो है ला कब हुर्फ़ अत्फ़ इस्तेमाल होगा, ये तमाम चीज़ों की तफसीलात इंशाल्लाह जब हम हुरूफ का बयान पढ़ेंगे तो उनमें इन हुरूफ अत्फ़ को भी तफसील से देखेंगे। फ़िलहाल बस ये समझना है कि ये हुरूफ अत्फ़ 10 हैं। ठीक है। इनके बाद जो इस्म आता है उसको मातूफ़ कहते हैं। मातूफ़ पर वही एराब आता है, वही हुक्म होता है जो मातूफ़ से पहले वाले इस्म पर है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चंद कवायद इनके हम देख लेते हैं। मातूफ अपने मातूफ अलैह के साथ हुक्म में शरीक होता है, यानी जो अहवाल मातूफ अलैह पर उसकी ज़ात के एतबार से पेश आते हैं वही अहवाल मातूफ पर पेश आते हैं। जैसा अभी हमने मिसाल में देखा था, जा ज़ैदुन व अमरुन, दोनों भी हुक्म में मातूफ एक और मातूफ अलैह यकसां शामिल होते हैं। दूसरा, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क़ायदे हैं, थोड़ा समझें। ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अगर अत्फ किया जाए तो उसके लिए ये शर्त है पहले कि उसकी ताकीद ज़मीर मरफू मुनफसिल के साथ लाई जाए, बाद में अत्फ किया जाए। जैसा कल हमने बदल में भी पढ़ा था कि जब जो है मुबदल मिन्हु ज़मीर मरफू मुत्तसिल होगी तो पहले ज़मीर मरफू मुनफसिल से ताकीद लाएंगे, सॉरी ताकीद में पढ़ा था, पहले ज़मीर मरफू मुनफसिल से ताकीद लाएंगे, उसके बाद जो है नफ्सुन से लाएंगे गालिबन। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपको ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ करना है तो पहले आप क्या करोगे, उसकी ज़मीर मरफू मुनफसिल लाओगे, उसके बाद अत्फ करोगे। कैसे, यहाँ मिसाल देख लें। जैसे ज़रबतु अना व ज़ैदुन, अगर आप ऐसा कहें ज़रबतु व ज़ैदुन तो ये अरबी क़ायदे के एतबार से गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रबतु में ज़मीर तू जो है वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। इस पर आपको अगर अत्फ करना है तो उसकी एक ज़मीर मरफू मुनफसिल पहले लानी पड़ेगी। ज़रबतु अना व ज़ैदुन, ये तरीक़े से आप जुमला कहोगे तो सही होगा। ये क़ायदे की रियायत आपको करनी है। अलबत्ता अगर ज़मीर मरफू मुत्तसिल और उसके मातूफ के दरमियान फ़स्ल हो, देखो जहाँ फ़स्ल आता है वहाँ मसाइल बदल जाते हैं। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी, जैसा फ़ाइल में जो है फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है नहीं वाजिब है, उसमें देखा था कि अगर फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल में फ़स्ल ना हो तो फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। और जब वही फ़ाइल मुअन्नस हकीकी है लेकिन फ़ेल और फ़ाइल में फ़स्ल आ गया था तो हमने देखा था कि फ़ेल को आप मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सिफ़त में भी ये तफसील आई थी, सिफ़त बहाल मुतालिक़ मौसूफ़ में। और यहाँ पर भी आ रही है कि अगर ज़मीर मरफू मुत्तसिल और मातूफ़ के दरमियान फ़स्ल हो जाए तो फिर अब ताकीद के लिए ज़मीर मरफू मुनफसिल लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ज़रबतुल यौमा व ज़ैदुन, आज मुझे और ज़ैद को मारा गया। तो यहाँ पर देखो ज़रबतु मातूफ़ में तू ज़मीर मातूफ़ अलैह है और वाउ जो है हुर्फ़ अत्फ़ है, और मातूफ़ और मातूफ़ अलैह के दरमियान अल यौम के ज़रिए फ़स्ल आ गया। तो अब यहाँ पर आपको ताकीदन ज़मीर मरफू मुनफसिल लाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रबतुल यौमा अना व ज़ैदुन बोलने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, ज़मीर मजरूर अगर, ठीक है ना, ये अगर है, ज़मीर मजरूर पर अगर अत्फ किया जाए तो जार का इयादा ज़रूरी है। जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन, देखो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कौन है, काफ ज़मीर है, और आपको मालूम है ज़मीर जो होती है वो मबनी होती है, उसका एराब नहीं बदलता। तो जब ज़मीर मजरूर पर अत्फ करना हो तो उसके बाद हुर्फ़े जर को लाना ज़रूरी है। जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन, तो आप ऐसा नहीं कह सकते मररतु बिका व ज़ैदिन कहेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बा हर्फ़ जर लाना ज़रूरी है, बा हर्फ़ जर लाना ज़रूरी, यानी कौन सा भी हर्फ़ जर हो उसको लाना ज़रूरी है। अब आपको मालूम होगा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक हर्फ़ जर के बाद आए और एक मुज़ाफ़ के बाद आए, मुज़ाफ़ इलैह बने। तो अगर मातूफ़ अलैह मुज़ाफ़ की वजह से मजरूर हो तो मातूफ़ में भी उस मुज़ाफ़ का इयादा किया जाएगा, यानी मातूफ़ में भी उस मुज़ाफ़ को लौटाया जाएगा। जैसे अल मालू बैनी व बैना ज़ैदिन, पैसा मेरे और ज़ैद के दरमियान है। ये बैनुन जो है ये मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है, दरमियान इसका तर्जुमा होता है। जैसा मा है ना वो मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होता है, उसी तरह बैनुन भी जो है मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होता है। तो ये बैनी में जो है बैनुन मुज़ाफ़ या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होकर ये मातूफ़ अलैह हुआ। और बैनी ज़ैदिन जो है, बैनु ज़ैदिन में ये मुज़ाफ़ ये मुज़ाफ़ इलैह है। तो यहाँ पर क़ायदा ये है कि अगर ज़मीर मातूफ़ अलैह मुज़ाफ़ बनने की वजह से
मजरूर हो, मुजाफ की वजह से मजरूर हो, तो यहाँ पर भी मुजाफ का इयादा करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते अलमालू बैनी व ज़ैदिन, ऐसा कहेंगे तो अरबी ग्रामर के एतबार से ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो क़ायदों में बात ये याद रखना है कि मातूफ़ अलैह अगर ज़मीर मरफू मुत्तसिल से आए तो मातूफ़ अत्फ़ करने से पहले ज़मीर मरफू मुनफसिल के ज़रिए ताकीद लाएंगे, इल्ला ये कि मातूफ़ में और मातूफ़ अलैह में कुछ फसल आ जाए। दूसरा, अगर ज़मीर मजरूर के से अत्फ़ किया जा रहा है तो हरफ जर का इयादा ज़रूरी है, और अगर मातूफ़ अलैह मुज़ाफ़ की वजह से मजरूर हो रहा है तो फिर मातूफ़ में भी मुज़ाफ़ को लाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद छोटा सा टॉपिक है अत्फ़े बयान। अत्फ़े बयान ऐसा ताबे जो अपने मतबू को वाज़ेह और रोशन कर दे लेकिन सिफत ना हो। अत्फ़े बयान क्या होता है? आम तौर पर जैसा इंसानों के दो नाम होते हैं, बाज़ बच्चों का नाम होता है स्कूल में अलग होता है, घर में अलग होता है। तो अगर उनके दोस्त आए तो स्कूल के नाम से पुकारेंगे, पूछेंगे तो घर के पास के दोस्त उसको पहचान नहीं सकेंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, ये अबू हुरैरा यानी कुनियत के नाम से मशहूर थे। आपका नाम जो है अब्दुर्रहमान से कोई भी आपको पहचानता नहीं था। अब्दुर्रहमान से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानते थे होंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत इतनी मशहूर हुई कि आपके नाम के बारे में 17 से ज़्यादा अक़वाल हैं कि आपका असली नाम क्या था। खैर, तो अगर कहीं रिवायत में आ जाए कि क़ाला अबू अब्दुर्रहमान, क़ाला अब्दुर्रहमान, या किसी रिवायत में आ जाए अन अब्दुर्रहमान, तो अब ये अब्दुर्रहमान से कौन मुराद है भाई? तो वजाहत होनी ज़रूरी है ना। अब्दुर्रहमान से अगर अबू हुरैरा मुराद हैं तो अबू हुरैरा यहाँ पर वजाहत ज़रूरी है। तो ये जो दूसरी मर्तबा जो है वही उनका जो दूसरा नाम लाया गया ताकि उनकी वजाहत हो सके, उनके वो वाज़े हो सके, उसको अत्फ़े बयान कहते हैं। आम तौर पर किताबों में जो मिसाल मशहूर है, हद्दसना अबू हफ्सिन उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अज़वाज मुतहरात में से आपकी साहिबजादी जो थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ है अबू हफ्स, लेकिन आप कुनियत से नहीं अपने नाम से मशहूर थे। तो कहीं क़ाला अबू हफ्सिन आ गया तो अबू हफ्स से कौन मुराद है उसकी वजाहत करने के लिए उमर लाया जाए तो ये उमर हो जाएगा अत्फ़े बयान। बात समझ में आई? बस वो अपने मतबू को वजाहत करता है, उसको वाज़े और रोशन करता है, वो उसकी सिफत नहीं होती। यहाँ आप ये नहीं कह सकते अबू हफ्स मौसूफ, उमर सिफत नहीं बन सकता, उमर सिफती तौर पर बन ही नहीं सकता। अत्फ़े बयान दो मशहूर नामों में से एक मशहूर नाम होता है, जैसे जा ज़ैदुन अबुल हसनाती, ज़ैद यानी अबुल हसनात आए, ज़ैद यानी अबुल हसनात आए। तो यहाँ पर हमारा तवाबे का बयान मुकम्मल होता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मरफूआत को देखें, मंसूबात मजरूरात को देखें, उसके बाद तवाबे देखें। मरफूआत 8 थे, मंसूबात 12, मजरूरात 2 प्लस ये 5, तो ये 22 और 5 27 टॉपिक्स पर अगर आपको दस्तरस हासिल हो गई, ये 27 मौज़ूआत आपके जो है जहन में मुस्तहज़र हो गए, तो आपने इल्म नहव की जो तारीफ़ पढ़ी थी कि इससे हर कलीमे के आखिरी हर्फ का इराब मालूम होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बग़ैर मश्क़ के, बग़ैर प्रैक्टिस के आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। तो आप ये करें कि कल और परसों हमको क्योंकि तातील होगी तो आप इन लोगों का थोड़ा रिवीजन करें, और जो समझ में ना आए सवालात मुझसे पूछें, ग्रुप में सवाल रख दें, मैं इंशाल्लाह जो है या तो ग्रुप में जवाब दे दूंगा या फिर जो है नहीं तो अगली क्लास में जो है पहले आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो ये 2 दिन जो है अपनी प्रिपरेशन में लगाएं और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व